हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 82 है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चे। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 02 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाय 3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। Also find the equation of the line parallel to it and crossing y-axis at a distance of 2 units below the origin। ठीक है, इस एक ही स्टेटमेंट में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। ठीक है, जो इस पॉइंट से पास हो, ये एंगल बनाए, उस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया, थीटा दे रखा है तो टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट 2 पाई बाय 3, इसको चेंज कर दिया पाई माइनस पाई बाय 3। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, माइनस टेंजेंट पाई बाय 3 और टेंजेंट पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी, √3। तो ये तो स्लोप ऑफ द लाइन आ गया। अब हमने निकाल दिया इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड हैविंग स्लोप दिस। y माइनस में y1 इक्वल टू m, x माइनस में x1। सोल्व किया तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई। हमें उसी लाइन के पैरेलल इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है जो y एक्सिस को ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट पे कट करे। अब हमें पता है लाइन जो इसके पैरेलल होगी तो स्लोप तो दोनों का सेम ही होगा। अगर इस लाइन का स्लोप ये है तो जो पैरेलल लाइन हमें निकालनी है उसका स्लोप भी यही होगा। और पॉइंट ये दे ही दिया कि ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट के डिस्टेंस पे y एक्सिस को कट कर रही है। y एक्सिस को कट कर रही है तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, माइनस में 2। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप निकाल लेते हैं हम। तो हमारे पास इक्वेशन लाइन आ चुकी। अनदर लाइन इज पैरेलल टू दिस, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, मतलब इस लाइन का स्लोप और स्टार्टिंग वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो हम इसकी इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग स्लोप दिस, y माइनस में y1 इक्वल टू m, x माइनस में x1। तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो इस लाइन की क्या थी, पैरेलल थी। दोबारा देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक लाइन आपको दे दी जो किसी पॉइंट से पास है और उसका स्लोप क्या था, 2 पाई बाय 3। तो हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल ली। फिर कहा गया कि एक लाइन इसके पैरेलल है, मतलब स्लोप तो वही रहेगा, और पासिंग थ्रू द पॉइंट, और एक पॉइंट भी आपको दे दिया। फिर दोबारा से इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल दी, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। तो हमारे पास दोनों ही पैरेलल लाइंस की इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट एट ए पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कि किसी लाइन का परपेंडिकुलर जो कि ओरिजिन से है वो इस पॉइंट पे मीट करता है और आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। ठीक है, तो यानी कि ओरिजिन से, ये तो ओरिजिन हो गया, और ये पॉइंट आपके पास क्या है, -2 और 9 है। अब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और हमने क्या किया, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। ठीक है, बट हमें तो इस लाइन का निकालना था। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इस लाइन के स्लोप को पलट देंगे और निशान चेंज कर देंगे। 9/2 था, उसको पलट दिया 2/9, और ये माइनस का था तो ये किसका हो गया, प्लस का। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग स्लोप दिस क्या आएगा, y माइनस में y1 इक्वल टू m, x माइनस में x1। सिंप्लीफाई कर देंगे और वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। दोबारा देखिए बच्चे, इसने क्या कहा है कि किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ओरिजिन से इस पॉइंट पे मीट करता है और आपने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास एक पॉइंट ओरिजिन था, एक पॉइंट हमें गिवन था, वहां से लाइन का स्लोप निकाल लिया।
जब हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। लाइन का स्लोप हमें मिल गया, पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन था, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, the length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature. In an experiment, if L equal to this, C equal to this, L equal to this, C is equal to this, express L in terms of C. L C का लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, L equal to A plus BC। और ध्यान रहे दो वेरिएबल हैं, एक आपके पास L है, एक आपके पास C है, तो दो ही कांस्टेंट आएंगे आपके पास, A और B आ गए हैं। ये लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन है। अब पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, अगर L इतना है तो C इतना है, एक बार L और C की वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन 1 आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम L और C की वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन 2 आ जाएगी। इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके आप A की वैल्यू निकालेंगे, आप B की वैल्यू निकालेंगे और इस फंक्शन में रख देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, हमें L को C की टर्म में दिखाना है, मतलब A और B ये कांस्टेंट नहीं आने चाहिए, तो इनकी जो वैल्यू निकली है वो यहाँ रख देंगे और रिमेनिंग कैलकुलेशन है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चे, The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at ₹14 per liter. किसी मिल्क स्टोर के मालिक ने पता लगाया कि अगर वो 14 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचे तो हर हफ्ते 980 लीटर दूध बेच सकता है। And 1220 liters of milk each week at ₹16 per liter. और 16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वो हर हफ्ते 1220 रुपए बेच सकता है। Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could be sold weekly at ₹17 per liter? अगेन यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप की बात हो रही है। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। वहां पे हमने क्या माना था, एक रिलेशन एज्यूम किया था और फिर वैल्यू को सेटिस्फाई कराया था, ए और बी की वैल्यू निकाल के वापस इसमें रखी थी, तो हमारे पास क्या आ गया था, लीनियर रिलेशनशिप आ गया था। यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर सकते हैं, आप 16 वाले मेथड से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लीनियर रिलेशनशिप है मतलब लाइन बन रही है, तो हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं वो देखिए। हमने क्या किया, एक लीनियर रिलेशन मान लिया y और x में, जहाँ पे x आपके पास क्या है, रेट है, और y आपके पास क्या है, सेलिंग डिमांड है। ठीक है, अब देखिए जरा, एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 14 और 980, एक पॉइंट आ गया हमारे पास 16 और 1220। तो यहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग ए स्लोप, दोनों ही पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट से पास करा दीजिए और स्लोप ये रहा, तो हमने फर्स्ट वाला पॉइंट ले लिया, y माइनस में y1 इक्वल टू m, x माइनस में x1। ये तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गई। अब दूसरा पॉइंट भी ले सकते थे क्योंकि लाइन तो क्या है, दोनों ही पॉइंट से पास हो रही है। इसी में ही एक क्वेश्चन और था कि आपको 17 लीटर दे रखी है x की वैल्यू, तो x की जगह क्या रख दिया, आप 17 रख दीजिए और टोटल बता दीजिए कि कितना लीटर दूध बेचा जाएगा इस रेट के हिसाब से। यहाँ पे 17, 17 में से 14 गए 3 और 12 ये 36, ये 360 है, माइनस का 980 है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 0, 4, 1340 लीटर, इतना दूध उसका बिकेगा। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा था, एक तो आपके पास टोटल दूध दे रखा है और एक उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस और डिमांड, इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया 980 14 और एक पॉइंट मिल गया 1220 और 16। इन दो पॉइंट से हमने क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप,
उससे हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल दी, ये लीनियर रिलेशनशिप निकाल दिया इन दोनों के बीच में। बट फिर इसी में एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा था, हाउ मेनी लीटर्स कुड बी सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। इस रेट के हिसाब से कितना लीटर दूध बेचा जाएगा। तो हमने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और हमारे पास टोटल लीटर आ गया कि इतना लीटर दूध बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, P is the midpoint of the line segment between axes। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और कोई लाइन जा रही है, उस लाइन का मिड पॉइंट दे दिया P। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी दिस। अब ये हमें इंटरसेप्ट वाली लाइन दिख रही है, ठीक है। अपनी तरफ से मान लिया ए और बी तो थे ही, अपनी तरफ से इस पॉइंट को क्या मान लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक तो P मान लिया और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा 0, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, इस डिस्टेंस को क्या मान लिया q। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज किया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 फिर ये सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा। यहां से हमने वैल्यू निकाल ली हमारे पास P की और Q की। P और Q की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, कहाँ पे P पे और Q पे। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या बनेगी, x बाय P अपॉन y बाय Q इक्वल टू 1, क्योंकि x एक्सिस को तो P पे कट कर रहा है, y एक्सिस को Q पे कट कर रहा है, तो ये आएगी आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन की। हम P की वैल्यू निकाल चुके, हम Q की वैल्यू निकाल चुके हैं, दोनों ही वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन यही आएगी, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट H के, कोई पॉइंट है, डिवाइड से लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। अगेन दोबारा हमारे पास सेम चीज है जो क्वेश्चन नंबर 18 में थी, वहां पे मिड पॉइंट दे रखा था, यहाँ पे मिड पॉइंट ना हो के रेशियो में दे रखा है 1:2 में, ठीक है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट किसको, एक्सिस पे, एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया a और 0, और इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए 0 और b। यहाँ पे p क्यों मानने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे a b मान लिया क्योंकि ये आपको h और k की फॉर्म में दे रखे थे। तो आपने क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस केस में वैसे लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, बट हम a की और b की वैल्यू निकालेंगे किस फॉर्म में, h के वाली फॉर्म में, और वो रिप्लेस करेंगे। हमें रेशियो दे रखा है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। h कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, 1 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस में 2 की a से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, 2a बाय 3 आया। यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, a की। सिमिलरली जब k वाला कोऑर्डिनेट लेंगे तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, b की। देखिए क्या आएगा b का कोऑर्डिनेट, b की वैल्यू आ गई 3k। अब हमें पता है इंटरसेप्ट फॉर्म तो यही होती है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। a की वैल्यू रख दी है, b की वैल्यू रखती है, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो कर दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, कि ये तीनों ही पॉइंट आपके पास क्या है, कोलिनियर है। ये आपने प्रूव करना है, बट इक्वेशन ऑफ अ लाइन का यूज करके करना है। देखिए कैसे होगा। हमने क्या किया, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ले लिया, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स निकाल दिया। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1 x माइनस में x1। इस लाइन की इक्वेशन निकाल दी, ये आई है। अगर ये तीनों ही पॉइंट एक लाइन पे हैं तो जो थर्ड पॉइंट है, 2 पॉइंट से तो लाइन निकाल ली ना, तो जो थर्ड पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो थर्ड पॉइंट में x की वैल्यू क्या है 8 और y की वैल्यू क्या है 2। रख के देखिए सेटिस्फाई करता है नहीं करता। x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी, ये तो सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन में है, कोलिनियर है।
दोबारा देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन का यूज करके हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे कहेंगे। हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे, पहले हमने 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दी। फॉर्मूला हमें पता है तो लाइन की इक्वेशन आ गई। अब जो थर्ड पॉइंट है वो देख लेते हैं कि इस लाइन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर कर जाता है तो वो थर्ड पॉइंट भी इसी लाइन पे है, और अगर नहीं करता तो वो थर्ड पॉइंट इस लाइन पे नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन की हेल्प से। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।